बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज भगवान श्री सीताराम जी की असीम अनुकंपा, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद और आप सबके प्रेम की त्रिवेणी से आज हम साध्वी जी का जन्म महोत्सव मना रहे हैं। आप सबसे अनुरोध है, अपने विचारों के, अपने प्रेम के जो फूल साध्वी जी को अर्पित करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई वस्तु से नहीं, आशीर्वाद के द्वारा ही हम पुष्प भेंट करते हैं। तो आप सब में, सबके पास चाहे चौपाई में आशीर्वाद दें, भजन में आशीर्वाद दें या एक पंक्ति में आशीर्वाद दें, क्योंकि हजारों साल के, क्योंकि हमें देना ही नहीं आता। तो सबसे पहले मैं उषा पांडे बहन जी से अनुरोध करती हूँ कि वो साध्वी जी के बारे में 2 शब्द कहें। मैं तो बोल ही दिया, तुम जियो हजारों साल के दिन हो 50,000 और ऐसे ही ऊपर चलते रहो गद्दी पे और सबको साध्वी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो और भगवान की भक्ति प्रदान हो, मेरा यही आशीर्वाद। जय श्री राम, नमो राघवाय। पूरे राघव परिवार को साध्वी जी के जन्मदिन की कोटि कोटि बधाई हो। और साध्वी जन्मदिन पर हम उन्हें क्या आशीर्वाद देंगे, हमें तो उनके आशीर्वाद चाहिए, उनके मुखारबिंद से उनकी ये जो कथा हमें मिलता रहे और उससे ही हम अपना जीवन चलाते रहे। बाकी तो भगवान का नाम तो है ही, वो तो जो निरंतर हमें साध्वी जी के मुख से मिल रहा है। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेके राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेके राम नाम, भव समुद्र दुख जना एक राम नाम, भव समुद्र दुख जना। हम एक राम राम। जय हो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। परम गुप्त परम इष्ट मंत्र राम नाम, परम गुप्त परम इष्ट मंत्र राम नाम। संत हृदय सदा बसत एक
राम नाम, संत हृदय सदा बसत एक राम नाम। राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम। राम 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 राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। भगवान की जय। नमो राघवाय। साध्वी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे गुरुदेव प्रमोद दास जी के आशीर्वाद से साध्वी जी दिन दुगनी रात चौगनी भगवान के निकट जाती जा रही हैं और सदा हमें भी इसी तरह से अच्छे अच्छे शब्द सुनाती रहें और हमारा भी कल्याण करती रहें। जय श्री राम। बस जय श्री राम सुखी रहें। आज की याद आ रही है, जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको, बधाई हो बधाई। जय श्री राम, नमो राघवाय। पूरे राघव परिवार को शरण पीठ की तरफ से हमारी बहन जी साध्वी जी की के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आप सब पूरे राघव परिवार को, हमारे सदगुरु जी को, सबको साध्वी जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक जो, करहु बहुत रघुनायक जो। हम साध्वी जी को वैसे कुछ दे नहीं सकते। साध्वी जी जो साध्वी जी हैं और हमारे शरण पीठ पे विराज हैं, तो शरण पीठ पे विराज ना एक बहुत बड़ी जन्म जन्मांतर के कोई पुण्य होते हैं जो इस शरण पीठ के पास आ पाता है। बैठना तो दूर की बात है, आना ही एक असंभव बिरला ही होता है। तो उस शरण पीठ पे बैठना और प्रभु की क्या बोलते हैं, प्रभु की कथा कहना एक दुर्लभ चीज है। तो मैं तो साध्वी जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हुए जय नवरात्र भाई। गुरु ने कहा बहुत सारा आपको दिया है, गुरु ने सुनाओ। ये अपना अपना प्रसाद है। गुरु कह रहे हैं कि मैंने इसको गुरु ने लुटा दिया, सब कुछ दे दिया आपको। ये अपना अपना प्रसाद है यार, ले लो। और वो लुटाना नहीं चाहिए ना। नहीं, लुटाने के लिए प्रसाद तो बांटते हैं भैया। मानना पड़ेगा। इस पे बैठो। बैठना ये भी आता भी। सदगुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। मैं सदगुरु के घर पर गया था तो उनसे चर्चा चल रही थी। चर्चा चलते चलते कुछ ऐसा विषय आया
कि गुरुदेव से मैं कुछ बातें करते करते उस प्रसंग पर आ गई जब हमारे गुरुदेव बजरंगी महाराज सीता मैया की खोज करते करते अशोक वाटिका में जब पहुंचते हैं और सीता माता का पता लगाते हैं और वृक्ष के ऊपर बैठकर माँ सीता जी को क्या बोलते हैं कथा राम जी के बारे में बताते हैं, तो उनको थोड़ा सा विश्वास होता है कि चलो मेरे को कोई यहाँ सुध लेने वाला आया है। उसके बाद जब माँ सीता जी को क्या बोलते हुए अंगूठी देते हैं तो उनको पूर्ण विश्वास होता है कि यही कोई राम जी के सेवक है। तो जब हनुमान जी नीचे उतरते हैं, नीचे उतरने के बाद जब आते हैं माँ सीता जी के सामने तो सीता माँ मुंह फेर लेती है। तो ये प्रसंग मेरे बहुत सालों से था, जिंदगी के था सालों से काफी, के दिमाग में ये था कि माँ सीता क्या बोलते हैं मैया उनके सामने आई और शंकर भगवान जी ने हनुमान जी ने किस रूप में उनको अपना जो दर्शन दिखाया, वो क्या रूप था और क्या देख के माँ सीता जी प्रसन्न हुई। एक सवाल था मेरे मन में, क्यों ये बात निश्चित है कि जिसको आप जानते सीता माँ बैठी थी वो माया की रूप थी, ये आप शायद जानते भी होंगे, सबको पता होगा। तो क्या रूप दिखाया उन्होंने कि संग आपने अभी तक कथाएं सुनी होंगी कि भगवान हमारे गुरुदेव ने उनको शंकर रूप दिखाया जिनको देख के माँ सीता प्रसन्न हुई। तो मेरा अपना अलग मानना है, मेरा अपना अपना सबका मन के भाव का अपना अपना अलग है। तो मेरे मन में था कि शंकर भगवान को देख के वो है जिस तरह से उन्होंने कहा था कि भाई माँ सीता के मेरा चौपाई है ना, मेरी छाती शीतल हुई मेरी छाती चौपाई, तुम ही देख शीतल हुई, हाँ तुम देख कर मेरी शीतल हुई छाती। तो ये प्रसंग था कि भाई हनुमान जी ने जो शंकर रूप दिखलाया था माँ सीता उनको देख के क्या बोलते हैं इस तरह से कह सकती है, क्योंकि शंकर को तो रूप उन्होंने पहले भी देख चुके हैं, माया सीता ने पहले भी देख चुकी है, तो उसको तो बात ऐसी थी, अंदर की बात थी कि भगवान शंकर जी ने जो हनुमान जी ने जो शंकर रूप जो दिखलाया था उसके अंदर जो सीने में हृदय के अंदर जो उनके जो था वो श्री राम जी के चरण थे। तो राम जी के चरण देख के माँ शीतल हुई छाती है चौपाई बोलती है। तो उसको देख के, क्योंकि भगवान शंकर ने क्या बोलते हैं राम जी के चरण रखे हुए अपने हृदय के अंदर, मन द्वारा उनके चरण उनके मन में रखे हुए हैं। एक केवल हमारे गुरुदेव भगवान है जिन्होंने अपने हृदय के अंदर साक्षात भगवान सीता मैया और लक्ष्मण जी को स्वयं रूप धारण कर रखा है। शंकर जी ने अपने मन द्वारा उनके चरण धारण कर रखे। तो ये देखकर सीता मैया खुश होती हैं। मेरी अपनी मन की धारणा थी और काफी गुरुदेव ने यह कथा उनको बताई कि उनके जो हृदय में जो चरण थे उनको देख के उनकी माता जी ने ये कही कि शीतल वही में चाहती थी। शंकर जी को देख के तो उन्होंने बहुत बार देख चुके थी। तो मेरा अपना अपना भाव था, ये पसंद अगर गुरुदेव के मुख से सुनेंगे तो कुछ ज्यादा होगा। मेरे को चौपाइयाँ उस तरह से दर्शाना नहीं आता, मेरा भाव अपना अलग है। मेरा एक सवाल था जो मेरे जीवन में मुझे मिला और ये सवाल है। जय श्री राम। जय सिया राम। अभ्यास जय सिया राम। नमो राघवाय। अब व्यास भैया से अनुरोध करूंगी कि भैया साध्वी जी का आशीर्वाद। जय श्री राम। नमो राघवाय। जय श्री राम। साध्वी जी के जन्म महोत्सव की आप सबको रघुवर को कोट कोट बधाई हो। साध्वी जी का जो स्वभाव है ना, ऐसा हमने कभी देखा ही नहीं किसी का। या तो हमारी सीता माता है, उनका स्वभाव ऐसा है, तो ऐसे ही मेरी माता जी हैं, वो भी सीता माता ही हैं, उनका नाम भी जानकी माता है। या मैंने स्वभाव उनमें देखा है या इनमें देखा है। राम जी का स्वभाव भी ऐसा ही है, अस स्वभाव, जैसे राम जी का स्वभाव है ना, कहते हैं अस स्वभाव कहूँ सुनहु न देखूं,
कहे खगेश रघुपति समलेखम। ऐसा स्वभाव जो है जानकी माता, मेरी सीता माता और हमारी साध्वी जी का। और जैसे राम जी कहते हैं ना, निर्मल मंजन सो मई पावा, मोहे कपट छिद्र पावा। जिनका मन निर्मल होगा वो मुझे पा सकता है। ऐसे ही साध्वी जी की कथा उसको मिलेगी जिसका मन निर्मल होगा। राम जी तो कहते हैं मेरे को वो पा सकता है जिसका मन निर्मल होगा, और साध्वी जी कहती हैं जिसका मन निर्मल होगा वो मेरी कथा सुन पाएगा। हर कोई मेरी कथा नहीं सुन सकता, निर्मल मन वाला ही मेरी कथा सुन पाएगा। तो इसलिए हम सब सौभाग्यशाली हैं, हम निर्मल मन से यहाँ आए हैं साध्वी जी के जन्म महोत्सव में, पर हमें आज साध्वी जी की कथा मिलेगी। जय सिया राम, नमो राघवाय, जय सिया राम। जय श्री राम। जय सिया राम, नमो राघवाय। व्यास भैया ने जो आशीर्वाद दिया ये बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल, क्योंकि हमारी साध्वी जी का जो स्वभाव है वो हमने अभी तक किसी में भी नहीं देखा। बिल्कुल अलग स्वभाव है, उन्हें किसी से कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, क्योंकि परमात्मा यही तो कहते हैं कि मुझे जो राग और द्वेष से थोड़ी पा सकते हैं। तो जो समाधि हमारे साध्वी जी की है वो प्रेम मूर्ति है। प्रेम मूर्ति हमारे गुरुवर ने उनको नाम दिया है। क्यों? क्योंकि जो गुरुवर की दृष्टि है वो हमारी दृष्टि नहीं हो सकती। जगत में जितने लोग हैं सब अपनी अपनी दृष्टि से ही देखते हैं। अगर आप गुरुवर की दृष्टि से देखेंगे तो आप ये जानेंगे कि हमारी साध्वी जी क्या है। क्योंकि विश्वास जो है वो टूट जाता है। विश्वास तो हमारी सीता माँ का भी टूटा, टूटने के कगार पे ही था। क्योंकि जब लंका में थी वो, तो उन्होंने अग्नि मांगनी शुरू कर दी। क्यों उनको राम जी पे भरोसा नहीं था? क्या अशोक पेड़ से बोल रही हैं वो कि भी अपना नाम सत्य कर दो और मेरा दुख हर लो, हे तारो तुम ही अग्नि दे दो। अरे कोई भी नहीं, इस बात का हनुमान जी ऊपर बैठे सुन रहे हैं, उनको बड़ा दुख लग रहा है कि मैया तुम्हें पता नहीं है कि कृपा आ गई है राम जी की, राम जी का बाण आ गया। तो परमात्मा यही कहते हैं, अविश्वास से हमें नहीं, दृढ़ विश्वास से परमात्मा मिलते हैं। विश्वास तो किसी का भी डगमगा सकता है, क्योंकि अब मैं किसी की नज़र में क्या हूँ, किसी की नज़र में क्या हूँ, कैसा है, जो जैसा समझेगा वैसे ही जान पाएगा। लेकिन परमात्मा की दृष्टि से जो देखेगा जानेगा उसे ही पता चलेगा। जीवात्मा का तो केवल परमात्मा को ही पता रहता है कि वो क्या है। क्यों? क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं, अरे इनको ही क्यों बुला रहे हैं, इनको ही ऐसा क्यों हो रहा है, इनके साथ ही, अरे ये तो परमात्मा करवा रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं। तो विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास से परमात्मा मिलते हैं। जब उनको हनुमान जी ने कथा सुनाई सीता माँ को, तब उनको दृढ़ विश्वास हो गया। तब उनका विश्वास जब डूबने लगा था तो उनको दृढ़ विश्वास मिल गया और उससे उन्होंने राम जी को पाया। अब भैया हमारे इतने मतलब क्या कहें कि सेवा में अग्रगण्य हैं। व्यासपीठ की सेवा के अलावा गुरुवर की सेवा, हर सेवा में अग्रणीय है। उनका नाम हम सब लोग व्यास जी बोलते हैं, पर उनका नाम है राजेश विरमानी। गुरु बहुत सुंदर विरमानी की व्याख्या करते हैं। गुरु कहते हैं, सबई मानप्रद आप अमानी। जो हम खुद अमानी रहकर सबको मान देते हैं, वो हमारे व्यास भैया हैं। वो है गुरुवर ये कहते हैं कि विरला ही अमानी होता है, और वो ही विरमानी है। जो विरला अमानी है वही हमारे व्यास भैया विरमानी है। तो परमात्मा से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी साध्वी जी दिन रात ऐसे ही परमात्मा की ओर चलती रहें, स्वस्थ रहे, प्रभु की कृपा बनी रहे। और हम सब लोग साल भर साध्वी जी से कथा सुनते हैं। गुरुवर कहते हैं, बिना दक्षिणा के कोई भी यज्ञ, कोई भी चीज़ सफल नहीं होती। तो आज का दिन जैसे ठीक है, हम नहीं कुछ दे सकते, लेकिन हमारे पास देने के लिए जो हमने इतने दिनों तक साध्वी जी से पाया है, उसका कुछ अंश तो उनको दे सकते हैं ना, आशीर्वाद के रूप में। क्योंकि परमात्मा
यही व्यासपीठ ऐसी है जो सबसे अपने लिए आशीर्वाद मांगती है, क्योंकि गुरुवर ने तो हमें यही सिखाया है, सेवा करते रहो। व्यासपीठ के अलावा साध्वी जी जैसे व्यासपीठ से उतरते हैं कितनी सेवा में लग जाते हैं, जहाँ होती है सेवा में ही लगी रहती है, कुछ ना कुछ प्रभु की सेवा उनके हृदय में चलती रहती है। कभी भी उनके हृदय में विस्मृति नहीं आती प्रभु की। तभी तो कितने हैं, उमा खुद कहती है कि दीदी जो कह दे वही हो जाता है, दीदी जो कह दे वही हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका परमात्मा से प्रेम है और परमात्मा उनकी बात को कभी काटते नहीं। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा की प्यारी है। तो हम यही कहते हैं प्रभु से कि प्रभु, हनुमान जी प्रसन्न ऐसे नहीं हुए थे। हनुमान जी को जब अजर अमर गुण निश्चित हो करो, तब तो वो प्रसन्न नहीं हुए। जब प्रसन्न हुए, जब बोला करो बहुत रघुनायक छोहू, मतलब राघव जी के छोहू, उनका प्रेम उनको मिल जाए, इसके अलावा उन्होंने किसी चीज़ से प्रसन्न नहीं है। तो हम आज ये परमात्मा की कृपा से कि हम भी यही कहेंगे कि उनका, राघव जी का छो हमारी साध्वी जी पे बना रहे। हमारी साध्वी जी भी किसी और चीज़ से प्रसन्न नहीं होंगी, इसी से ही प्रसन्न होंगी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सिया राम। बोलिए सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आशीर्वाद तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि गुरुवर कहते हैं हमारी गाड़ी आशीर्वाद से चल रही है और हम गुरु परंपरा में हैं, एक ही नाई सभी को माथा। तो सबको चरण वंदन करते हुए चलते हैं कथा की ओर। मैं जो भी हूँ और जो कुछ भी आप देख रहे हो मेरे अपने सामने, वो सब आप सबका प्रेम और आशीर्वाद है। और एक बात जो हमने गुरुवर से जानी है, मेरे गुरुवर हमेशा यही कहते हैं, तुलसी सीता राम रट ही राखो विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुने श्री रामचंद्र के दास। क्या बात। सब कुछ हो सकता है पर कबहू बिगड़त ना सुने, कभी उनकी बिगड़ नहीं सकती जो श्री रामचंद्र जी के दास हैं। तो गुरुवर कहते हैं कि मत स्वामी बनो। स्वामी बनने में फ़ायदा ही नहीं है, तो मत स्वामी बनो, ना कोई पद लो, ना तो गुरु बनो, क्योंकि गुरु तो हनुमान जी हैं। इसलिए हम श्री राम सपूत प्रमोद दास जी महाराज के इतने क्या कहें, कभी उलट नहीं हो सकता, नहीं हो सकते। उन्होंने हमें जो दिया है वो सच्चा गुरु दिया है, जेन्युइन गुरु दिया है, ऑथोराइज्ड गुरु दिया है, त्रिभुवन का गुरु दिया है, जिनका चारों युग में प्रताप है, चारों युग में डंका बज रहा है, ऐसा हमारा गुरु है। बाबा हनुमत है गुरु हमारे, तो उनके चरणों में बार बार बलि जाते हैं। उन्होंने कहा मत स्वामी बनो, कोई पद मत लो, गुरु मत बनाओ, मत बनो गुरु, आपको बस क्या बनना है, दास बनना है, दास बनना है बस। और गुरुवर कहते हैं दास बनना है, अरे दास का भाव भी आ जाए कि मुझे दास बनना है, क्योंकि नौकरी तो सब जाते हैं, लेकिन सब भर्ती हो जाते हैं क्या? सब तो नहीं होते, सब करते हैं लेकिन भर्ती नहीं होते, सब वो लगे रहते हैं। जो गुरुवर कहते हैं प्रयास, इसे कहते हैं प्रयास, जो लगे रहते हैं, जो लगे रहते हैं, ऐसे ही जो भाव बनाए रखते हैं, दास भाव बनाए रखे, इतना भी कर लें। ये करना है हमें दास भाव, क्योंकि क्यों करना है? क्योंकि दासों की पूरी जिम्मेवारी श्री राघवेंद्र सरकार के ऊपर है और किसी की नहीं। दासों की, बालक सुत समदास अमर, दासों को मैं ऐसे रखता हूँ, उसकी पूरी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। तो क्या बनना चाहिए? दास बनना चाहिए ना। तो गुरुवर ने हमें जो दिया, मेरे गुरुवर कहते हैं दास, दास बनो। हम तो दास हैं, दास कहाएंगे,
भगवान की जय। तो प्रभु की कृपा से जब हम ये जानते हैं, गुरुवर कहते हैं कि जब हम ये जानते हैं कि वो प्रभु प्रेम के बस में है, राम जी प्रेम के बस में है और उन्हें पाना है, तो उन्हें पाने हैं जो प्रेम के बस में है। राम ही केवल प्रेम प्यार है और उन्हें पाना है। तो गुरुवर ने ये डिसाइड किया कि भगवान को पाना है तो दास बनो। कितनी सुंदर बात, ये डिसाइड कर दिया गुरुवर ने कि भगवान को पाना है तो दास बनो जो प्रेम के बस में है। अब ये सब राम नाम की महिमा भी आती है इसमें। जैसे अब मेरा जो मैं हूँ, आप सबका प्रेम और आशीर्वाद, मेरा किसी के प्रति कोई कुभाव नहीं है, न राग न द्वेष, क्योंकि गुरुवर ने बताया है कि तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। ममता तो राम जी में होनी चाहिए और समता संसार में होनी चाहिए। जब ऐसा हो रहा है, जब राम जी को हमने अपना बना लिया है, कि राम जी ने हमें अपना बना लिया है, फिर किसी से शत्रुता हो ही नहीं सकती, किसी से कुभाव राग द्वेष हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये राम नाम की महिमा है, राम जी ने अपना बना लिया है, इसलिए नहीं हो सकता। राम जी का नाम ऐसा है क्योंकि सुंदरकांड में छुपाई आती है, गरल सुधारपुर करहि मिटाई गोपद सिंधु नर सिखाई। तो ये राम नाम की महिमा है, वो शत्रुता छोड़ते ही नहीं है। इसलिए हम राम नाम का सुमरन इतना करते हैं, क्योंकि सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे। ये पकड़ना है, ये बांधना है अपने अंदर, ये अपने हृदय में धारण करना है। गुरुदेव के अनमोल वचनों को अपने हृदय में धारण करना, जिससे हमारे अंदर कोई राग ना हो, कोई द्वेष ना हो, किसी के प्रति कुछ नहीं, बस ममता हो तो राम जी के चरणों में। क्योंकि ये तो भगवान ने खुद कहा है, मम पद मनय बांध पर डोरी। अब होता क्या है, जैसे दारू पी ली तो जीवा लड़खड़ा गई, तो जीवा का थोड़ी दोष है कि वो लड़खड़ा रही है, जो पिया दोष तो उसका है। ऐसे ही हमने राम नाम अमृत पिया है। अब राम नाम अमृत अपना काम कर रहा है, जैसे दारू अपना काम कर रही थी, जिह्वा का दोष नहीं था, जो पिया था वो अपना काम कर रहा था। ऐसे ही राम नाम अमृत हमने पिया, वो ये काम कर रहा है कि वो शत्रुता रहने ही नहीं देगा। तो शत्रुता तो होगी नहीं, गरल सुधारपुर वो मित्र बन जाएंगे अपने आप ही। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें एक ही चीज करनी है भगवान को पाने के लिए, दास बनना है, उनके नाम का सुमरन करना है, उन्हें गाना है। क्योंकि गुरुवर कहते हैं, जो सुनत गावत कहत समझत परम पद न। ये चार गुरुवर के अनुसार ये चारों वेद हैं। ये चारों सुनत गावत कहत समझत, सुनो गुनो कहो समझो, ये प्रयास चलता रहे, ये आप लगे रहो इसमें, सुनते रहो, गाते रहो। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, उसका गाए बगैर मन लगेगा ही नहीं, वो जहाँ होगा गुनगुनाता रहेगा, अपने प्रभु को गुनगुनाता रहे, सुनता रहे, कहता रहे, समझता रहे, इसमें लगा रहेगा और एक दिन परम पद तो हम तो दास हैं, दास कहाएंगे, राम चरणों में गली गली जाएंगे। हम तो दास हैं, दास कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। ये सब गुरुवर की कृपा है, हम सब मिलकर, क्योंकि गुरुवर जो देते हैं वही आशीर्वाद है और उन्हीं की कृपा से आज आगे बढ़ रहे हैं। आप सबका प्रेम मिल रहा है और आगे बढ़े प्रभु में, खूब इतना आनंद ही आनंद बरसता रहे और दिन रात। क्योंकि गुरुवर कहते हैं ये नाम ऐसा है जो दिन दिन बढ़त सवार, इसको कभी घटना होता ही नहीं है और सब घटता है, क्षण क्षण घट रहा है
हमारी उम्र घट रही है क्षण क्षण, सिर्फ एक चीज बढ़ती है, प्रभु का नाम, प्रभु का प्रेम। दिन दिन बढ़त, इसे बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ, प्रभु का नाम खूब बढ़ाओ, फिर देखो विलक्षण स्थिति आती। अब खुद महसूस करोगे, अनुभव करोगे, हमारे संसार के विष अमृतमय बदल जाए। गरज सुधार रिपु मिताई करेंगे और ये भवसागर खुर के समान हो जाएगा। अब शिवरात्रि भी आ रही है, कुछ अंश भैया ने रखे, एमडी भैया ने, तो ये सब उसमें आएगा। फागुन, अभी बसंत पंचमी का शिव विवाह शुरू हो जाता है, 11 मार्च की शिवरात्रि आ रही है, उसमें बिंदु रखेंगे, उसमें यही चुपाई लेंगे, गरल सुधारी को गरे मिताई गोपद सिंधु बहुत आनंद आएगा। आप झूम जाओगे, झूमते रहना है बस हमें, इसलिए हर दिल जो प्यार करेगा आओ मिलकर गाएं। गुरुवर मेरे बनाने वाले गोविंद मिलाई आपने, गुरुवर मेरे बनाने वाले गोविंद मिलाई आपने। मेरा जीवन कोरा कागज, मेरा जीवन कोरा कागज, स्याही लगाई आपने, गुरुवर मेरे बनाने वाले गोविंद मिलाई आपने, गुरुवर मेरे बनाने वाले गोविंद मिलाई आपने। पतियों ने हमें दाव लगाया, पतियों ने हमें दाव लगाया, लाज बचाई आपने, गुरुवर मेरे बनाने वाले गोविंद मिलाई आपने, गुरुवर मेरे बनाने वाले गोविंद मिलाई आपने। अपनों ने ही साड़ी खींची, अपनों ने ही साड़ी खींची, साड़ी बढ़ाई आपने, गुरुवर मेरे बनाने वाले गोविंद मिलाई आपने, गुरुवर मेरे बनाने वाले गोविंद मिलाई आपने। जग में तो मैं सीमा थी, जग में तो मैं सीमा थी, अरे साधवी बनाई आपने, गुरुवर मेरे बनाने वाले गोविंद मिलाई आपने, गुरुवर मेरे बनाने वाले गोविंद मिलाई आपने। बोलिए सदगुरु सरकार की जय, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव, नमो राघवाय। नमो राघवाय। बोली गुरुदेव भगवान की जय श्री राम। आरती श्री रामायण नीति कीरति कलित ललित सियपी, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि से अनुसार, भरनि पवन सुत कीरति नीति, आरती
विपर जिब खानी काग भुसुंडी गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी कलिमल हरनि विषय रस पी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती दलन रोग भव मूरी अमी तात मात सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण जी कीरति कलित ललित सिय पी बोलिए श्री रामचरितमानस भगवान की जय जय जय